बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशिया। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बेसन के लड्डू, जो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही हेल्दी है। और जिन्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है तो वो मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी मेथड से बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। तरीका बहुत ही सिंपल होगा लेकिन टेस्ट ऑसम होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर लिए मैंने 1.5 कप बेसन का लिया है और 1.5 कप ही लिया है मैंने घी का। देसी घी हो या नॉर्मल रेगुलर जो घर का घी हो वो भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। काफ़ी सारे लोगों को और देसी घी पसंद नहीं होता, उसकी स्मेल पसंद नहीं होती, तो वो नॉर्मल घर का घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक कढ़ाई में मैं घी डाल दूंगी और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर घी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे बेसन और इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा वरना बेसन जल जाएगा। तो यहाँ पर हमें बेसन को अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा वरना बेसन जल जाएगा। बेसन बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है और इसमें अजीब सी स्मेल हो जाएगी, वरना आपको बेसन के लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए वापस ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब इसे हम इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे। तो ये देखिए मैंने 10 मिनट तक इसे काफ़ी अच्छी तरीके से भून लिया है। और आप सोच रहे होंगे ये प्लेन है, तो इसे हम अभी दानेदार करेंगे। थोड़ा सा पानी ले लेंगे, इस तरह से इस पर छींट लगाएंगे और बस इस तरह से भून लेंगे फिर से। तो ये देखिए इसमें दानेदार सा टेक्सचर आ चुका है, कितना फ्लफी हो रहा है ये। तो बस इस स्टेज पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, मतलब लो से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। अगर मीडियम भी रखेंगे तो ये बैटर जल जाएगा। तो अब लड्डू बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसन का जो बैटर था वो ठंडा हो चुका है। याद रखिएगा गर्म ना हो, गर्म होगा तो आपकी जो चीनी होगी वो इसमें मेल्ट हो जाएगी और ये वापस से इस तरह से लिक्विड हो जाएगा। देखिए मैं इसमें उंगली डाल रही हूँ तो ये इतना गर्म नहीं है, बर्दाश्त जितना है। तो यहाँ पर ये मैंने पाउडर चीनी, इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। 1.5 कप चीनी ली है मैंने। हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। और साथ ही डाल देंगे इलायची का पाउडर। अगर पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं आप लोग। खोपरा डाल देंगे हम 4 टेबलस्पून। मैंने खोपरा लिया था। 4 टेबलस्पून स्लाइस कटे हुए बादाम, पिस्ता। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बाकी चीनी भी ऐड कर देंगे। तो मुझे स्पैचुला से थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी तो मैंने हाथों का इस्तेमाल कर लिया। तो बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे गोल गोल लड्डू। तो लड्डू जितनी साइज का आपको बनाना हो, मीडियम या उससे बड़ा, मैं बिल्कुल मीडियम साइज के बना रही हूँ जितने के लड्डू होते हैं। तो लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस इसके ऊपर अब चाहें तो आप पिस्ता रख के इसे और खूबसूरत बना दें। तो ये देखिए इनमें और ज़्यादा खूबसूरती आ गई। आप बनाकर इस तरह किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, किसी के लिए लेकर जा सकते हैं बनाकर। जिनको मीठे ज़्यादा पसंद हो उन्हें बनाकर दे सकते हैं, वो आपसे खुश हो जाएंगे। और सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों में ये ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, कम बजट में बनने वाला मीठा है ये, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। अब आप इसे किसी एयरटाइट बॉक्स में रख के आराम से 1-2 महीना खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। फ्रिज में मत रखिएगा, फ्रिज में रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। आप इसे कमरे में रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर वाली जगह पर रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि जिनको मीठा पसंद हो तो वो ईजी से ये लड्डू बना सकें। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाएं। साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलती हूँ, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।